आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस नेशनल स्पोक्सपर्सन एंड कांग्रेस लीडर। डॉक्टर सिंघवी, वी आर टॉकिंग टू यू एट अ टाइम जहां पे काफी माहौल है, चुनाव का भी माहौल है एंड ऑल्सो ये पीएम की सुरक्षा के लेके भी काफी कंफ्यूजन हो रही है। तो आपसे थोड़ी इन बातों पे चर्चा करनी थी। आपके पहले क्या इन पे थॉट्स हैं? देखिए, जहां तक चुनाव का सवाल है, एक तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है और एक प्रांतीय है, प्रादेशिक है। अगर आप प्रादेशिक देखें तो बड़ी रोचक बात यह है कि इन 5 में से जो 2 प्रदेश हैं, मणिपुर और गोवा, वास्तव में तो वो कांग्रेस के जीते हुए प्रदेश हैं, जहां पर बड़े स्पष्ट रूप से बड़ा स्पष्ट आंकड़ा था सबसे ज्यादा कांग्रेस को दोनों प्रदेशों में। और एक जगह तो मणिपुर में और गोवा में भी जहां अल्पमत में थी बीजेपी और मणिपुर में तो एकदम ही अल्पमत में थी, तो उन्होंने उल्टा जो लोग हारे थे उनके साथ मिलकर दोनों जगह सरकार बनाई है। तो ये दोनों प्रदेश के बारे में याद रखना जरूरी है। यानी बेसिक जनादेश मूल तरह से जो हवा है, जो रुझान है, जो मन है, वो पिछली बार भी ये था और इस बार ज्यादा होगा, क्योंकि गलत गैर कानूनी चालाकी से बनाई हुई सरकार है इन दोनों जगह। ये तो हुई 2 प्रदेशों की बात। अब आते हैं अपन पंजाब में। पंजाब में मैं समझता हूं कि जो कुछ भी झगड़ा है, जो कुछ भी प्रतिद्वंद है, वो सिर्फ हमारे और एपी के बीच में है। आप करीब करीब बाकी दोनों पार्टियां और जो उनसे जुड़ी हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि एपी ने कुछ बढ़ोतरी की है, लेकिन आज सब लोग कहते हैं कि यद्यपि हम अगर केजरीवाल जी को मान भी लें तो उनका कोई सरोकार नहीं है पंजाब से। वो क्या करेंगे पंजाब में? वो एक नॉन रेजिडेंट मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते। तो इसलिए इस प्रतिद्वंद में, जिसमें सिर्फ कांग्रेस है और उसमें बहुत कम दर्जे तक उसके बाद उसके सामने एपी है, वहां भी एपी कमजोर पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि आजकल हर प्रकार से अलग अलग तरीके हो रहे हैं दलितों को दिखाने के लिए। अपने बादल जी ने कर लिया है मायावती जी से, जो अपने खुद के प्रदेश में लड़ नहीं रही हैं करीब करीब, और दूसरे प्रदेश में उनको समर्थन दे रही है दलितों के नाम पे। तो ये मैं समझता हूं धूल झोंकने वाली बात है। चन्नी साहब में हमने एक ऐसा व्यक्ति रखा है जो मुख्यमंत्री है, अभी पदासीन है, और इसलिए जो हमने दलित प्रोजेक्शन किया है वो समझता हूं मैं कि सब पार्टीज के लिए बहुत तकलीफ का एक विषय बन गया है। नंबर 4 रहा अपना ये उत्तर प्रदेश को छोड़ के चौथा प्रदेश ये हुआ ना अपना मणिपुर, उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैं समझता हूं कि जो साइक्लिकल चीज है वो निश्चित रूप से, एक तो साइक्लिकल जो पूर्व इतिहास है उस प्रदेश का, उसको अलग भी रख दें आप, तो जिस घबराहट में, जिस बौखलाहट में, जिस प्रकार से 4 बार 3 बार मुख्यमंत्री आपने 1 वर्ष में बदला है, वो साफ जाहिर है कि हारेगी नहीं बीजेपी, लेकिन काफी बड़े मत से हारेगी। तो एक प्रकार से ये 4 प्रदेशों में जो एक पिक्चर पेंट हो रही है कई बार मीडिया में, वो सही चित्रण नहीं है। अब रही बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं कि हमको मूल एक बात करनी है, और वो है वोट के विभाजन को रोकना। उसमें हमारी कुछ असफलता रही है, क्योंकि हमको एकजुट होके सबको साथ में किसी तरह करना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी सही है कि किसी पार्टी का अपमान नहीं हो सकता, उसमें किसी पार्टी को आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो कांग्रेस को जब तक आप सही रूप से नहीं देंगे आंकड़े, तो क्या करेगी कांग्रेस? तो मैं समझता हूं इसमें अभी भी समय है, अभी भी माननीय सपा के लोगों को इसमें सोच करनी चाहिए, और वोट विभाजन से ही बीजेपी जीतती है, नहीं तो बीजेपी की हार निश्चित है उत्तर प्रदेश में भी। आपने एक अच्छी बात रखी डॉक्टर सिंघवी के ऑपोजिशन का विभाजन, जहां पर भी अगर इकट्ठे लड़े तो ज्यादा टक्कर दे सकते हैं बीजेपी में, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अभी गोवा में भी टीएमसी ने कहा है कि हमको इकट्ठे लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस ही एक अटकन कर रही है कि हम नहीं इकट्ठे लड़ेंगे। कांग्रेस नहीं कर रही है, ये गलत बात है। अब आप गोवा लीजिए, आप जाके मेरी पार्टी के हर आदमी को सीधा जाके मिलके, मैं आपसे मिलके आपको प्रलोभन दूं और कहूं कि इस पार्टी को छोड़ दो, और उसके बाद चुनाव के कुछ दिन पहले, ये सब महीने भर पहले हुआ है, कहूं कि साहब अब हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं अपन, तो कैसा लगेगा? उसमें सच्चाई होनी चाहिए ना, आपकी नीति, आपके उद्देश्य में सत्य होना चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश में तो हम तैयार थे
लेकिन एक आदरपूर्वक ऐसे आंकड़े होने चाहिए जिसमें कि एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी कई जगह एक अस्मिता है, एक समर्थन है, उसको सही रूप से, हम नहीं कह रहे कि हमको आप बहुमत के सीट दीजिए। तो इसलिए इसमें तो दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों हाथ, दोनों साइड को सही रूप से आगे बढ़ाना पड़ता है, और उसमें एक संदेह और एक अविश्वास की पुट बहुत कम होनी पड़ती है, तभी आगे होगा ये। चलो हम स्टेट बाय स्टेट लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करिए, अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा सीट्स मांगती है। पिछले चुनाव में भी आपने 105 सीट्स मांगी थी, जो बिल्कुल ही समझो कि वेस्ट हो गई। बिहार में भी तेजस्वी का यही कंप्लेंट था इन दी एंड कि कांग्रेस वो कन्वर्ट नहीं कर पाती है, तो आप इतनी ज्यादा सीट्स क्यों मांगते हैं? ज्यादा सीट, देखिए अभी तक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने ज्यादा और कम सीट की कमावेश बात ही नहीं हो रही है। अभी ज्यादा और कम के स्टेज पे क्या पहुंचे हम? वो तो कुछ प्रतिद्वंद रहता है, लेकिन अगर आप कहोगे भाई हम आपको 10 सीट देंगे, आपको 15 सीट देंगे, तो बात शुरू कहां होगी? मैं मानता हूं आपसे कि आप देखिए, इसमें तरीका एक्चुअली सही तरीका होता है कि आप क्षेत्र वाइज देखते हैं और सीट वाइज देखते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर बैठ के इसमें इस मन से शुरू किया जाए कि अगर जरूरत होगी तो हम जहां पर 20 दे रहे हैं वहां 30 देंगे, जहां 30 की मांगे 40 देंगे, 40 दे रहे हैं 50 देंगे। मैं आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं जानता कितने आंकड़े में बात, लेकिन वो अगर खुलापन हो और सीट वाइज बैठ जाए, बाद में ना हो तो ना हो, एक बार सीट वाइज तो बैठिए साथ में। लेकिन शुरू में अगर आप कहोगे अब 10 सीट देंगे प्रिया को या 20 सीट देंगे, तो फिर बात कैसे बनेगी? तो आपने पहले से सीमा एक निश्चित कर ली और वो सीमा एक कोटा बना दिया आपने, सीट वाइज नहीं देखा आपने। इसके पीछे एक बड़ी बात यह है कि एक और लड़ाई लड़ी जा रही है कि विपक्ष का नेता कौन होगा। इसीलिए टीएमसी भी आ गई है, आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तो विपक्ष में विभाजन हो गया है। एक तरफ कांग्रेस के साथ अभी शिवसेना आपकी बिल्कुल स्टॉन्च एलाय बन गई है, दूसरी तरफ है ममता बनर्जी, तीसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल। तो इस तरह से कैसे होगा बीजेपी के साथ सामना? पहली बात तो जहां तक प्रदेश का सवाल है, अभी अब आप और हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय चुनाव की, नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रादेशिक चुनावों की। तो पहली बात तो ये मिथ्या प्रचार है जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इसमें तो कोई मुद्दा ही अराइज नहीं करता है। प्रादेशिक स्तर पे क्यों आपको अपना व्यर्थ समय जाया करना है इस बात को बात करके अभी कि कौन हमारा लीडर होगा? इसकी आवश्यकता क्या है? आप भी समझती हैं कि इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अगर हमको, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, अगर उत्तर प्रदेश में आप मेरे साथ बैठ के बात करें कि एक्स सीट्स की बात करें, सीट वाइज बात करें, तो कोई ये सजेस्ट नहीं कर रहा है कि वहां पर एक प्राथमिक फोर्स अभी एसपी है, सपा है। तो हमने तो ये नहीं कहा कि भाई सपा को हटा दो, हमको बना दो। आप मणिपुर में कहें तो हम जरूर कहेंगे, मणिपुर में ओबीसी सिंह को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, वहां पर आपने उल्टा 10 इंडिपेंडेंट्स को लेके ये कर दिया कारनामा। गोवा में दोनों साइड के पास लोग हैं, हमारे पास बहुत दिग्गज लोग हैं, अभी आपने खुद ने उनको सर्वश्री एक सम्मान दिया है रानी जी को। तो ये सब चीजें तो बैठ के बात होती है, पहले से बोलना कि भाई मैं बनूंगा, कहीं बोला ही नहीं कांग्रेस ने तो कभी रिमोटली प्रादेशिक चुनाव में ये सजेस्ट नहीं किया है, ये सुझाव नहीं दिया है कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, अगर पंजाब, तो ये प्रादेशिक रूप से आप देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर चारों तरफ जाहिर है। मणिपुर में एक मॉडल होगा, उत्तर प्रदेश में हम वो नहीं कह सकते, पंजाब में वो नहीं कह सकते, पंजाब में तो ये बात तो बड़ी जाहिर है। गोवा में थोड़ा मारामारी हो सकती है बातचीत में, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? व्हाई इज द टॉक्स ब्रोकन डाउन? ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस मामले में मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में है। मैं बाकी प्रदेशों में इतना, देखिए आदर्श होता कि होता वहां भी, लेकिन बाकी प्रदेशों में मैं इतना उसको उलझन नहीं मानता। किसी तरह से चीजें हो जाएंगी। उत्तराखंड में और पंजाब में इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, मणिपुर में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय एनपीएफ एनएमएम से होता तो अच्छी बात होती। गोवा में तो कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से मेरा ये जो है बात, ये उत्तर प्रदेश के लिए है। और उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है, नहीं तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी के विरुद्ध बहुत भावना है, बहुत भावना है। उसके 3 कारण मुख्य हैं उत्तर प्रदेश में। एक है कीमतें, एक है बेरोजगारी, और तीसरा ये गलत है समझना कि कोविड की जो दुर्दशा हुई थी दूसरे वेव में, उसको लोग भूल गए हैं। ये आक्रोश और एंग्स जो है काफी है। इसको अब उनको चाहिए एक विकल्प जिसको समझते हैं कि जीतने वाला विकल्प हो, तो उसमें मैं समझता हूं कि कुछ हद तक मिलना जरूरी है, नहीं तो जो हो सकेगा होगा, और क्या है। तो कौन ये पहला कदम बढ़ाएगा? कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है, तो कांग्रेस को आगे थोड़ा दिखानी चाहिए।
ये बताइए आप कि जितनी सीट है उत्तर प्रदेश में, वहां बीच का मार्क 200 है, 250 है, 200 है, 200 कुछ है। हमने कहा कि 200 से ज्यादा हमको सीट दीजिए। हमने ये भी कहा क्या कि 100 दीजिए। ये तो मिथ्या प्रचार हो रहा है। अब बात तो देखिए, अभी प्राथमिक रूप से उस प्रादेशिक पार्टी से होना पड़ेगा पहला कदम। और हमने तो, मैं बता सकता हूँ आशा, प्रियंका जी इस मामले में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा, आप उनको अगर 1 इंच कहते हैं तो वो 1.5 या 2 इंच आगे बढ़ती है। प्रियंका जी डिसाइड कर रही है या राहुल जी डिसाइड कर रहे हैं? दोनों में मैं स्तर की बात कर रहा हूँ। मैं तो पूरी पार्टी के, इसमें एजेंसीज होती हैं, समितियां होती हैं, वो तो एक दूसरी स्टेज है। मैं एक प्राथमिक रूप की बात कर रहा हूँ। प्राथमिक रूप से हाथ बढ़ाने वाली बात में प्रियंका जी को कोई ईगो नहीं है इसमें। अब लेकिन अगर आप अनादर करेंगे पार्टी का, पार्टियों के दिग्गजों का, उनको बोलेंगे जैसे कोई रोटी फेंक रहे हैं कुछ, तो बात नहीं बन सकती ना। आपको लगता है कि दूसरी तरह से जिस तरह का रिस्पेक्ट या आदर या अलायंस की जो वो है वो नहीं मिल रही है आपको? आप रिस्पेक्ट और आदर भी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना करें, मैं तो कहता हूं इतना करें, आप 2 लोग उस तरफ से 2 लोग इस तरफ से बिठा दें, सीट वाइज 400 सीट 403 सीट पे सीट वाइज, और एक अवलोकन करवा लें। कोटा फिक्स नहीं करिए, ना मैं कोटा आपके लिए करूंगा ना आप मेरे लिए करेंगी। उसके बाद देखते हैं फिर कहां बैठती है बात। अवलोकन में भी कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जो क्लियरली प्रिया की होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो क्लियरली सिंघवी की होती हैं, कुछ बीच की सीट होती है जिसपे थोड़ा जद्दोजहद चल सकता है, लेकिन वो स्टेज तो होनी चाहिए ना। हम कह सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी बहुत हो गया है, बहुत विलंब अभी हो गया है। मैं नहीं समझता कि अब संभव है आसानी से। टाइम वेस्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो गई है, मतलब कि ये आप कहना चाहते हैं। चलिए, हम थैंक यू, हम इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।